साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रीट लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय की सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक विज्ञापन जारी किया है। ये संक्षिप्त विज्ञप्ति है। किसके लिए है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती 2022 निकाली गई है। और इसमें जो पदों का वर्गीकरण है उसके बारे में, परीक्षाएं कब होगी, क्या योग्यताएं रहेगी इत्यादि, और किस वर्ग में कितने पद हैं, ये सारी जानकारियां वो इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम जानते हैं इसके जो विज्ञापन के बारे में, और सबसे पहले विज्ञापन में हम जानेंगे लेवल प्रथम के पदों के बारे में। जब हम लेवल प्रथम की बात करते हैं तो कुल पदों की जो संख्या है वो है 21,000 कुल पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अलग अलग पद हैं। लगभग 19,192 पद हैं वो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के, और इसमें अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं वो है 1808। कुल मिलाकर 21,000 पद है। इसमें भी वर्गीकरण यहाँ पर कर रखा है। सामान्य शिक्षा के लिए 17,563, साथ ही एमआर, ये विशेष शिक्षा के लिए एमआर, वीआई, एचआई, और कुल ये जो विशेष शिक्षा के है वो 1,629 पद है। विशेष शिक्षा के स्पेशल जो होते हैं उनके लिए, जो हैंडीकैप्ड कहें, दिव्यांग जो है उनके लिए जो 1,629 पद है, और शेष है वो सामान्य शिक्षा के 17,563 पद हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में यदि देखें तो 1,570 पद है सामान्य शिक्षा के लिए, और विशेष शिक्षा के है वो 238 पद हैं। और कुल यदि हम बात करें तो 19,133 पद सामान्य शिक्षा के, और 1,867 जो पद है वो विशेष शिक्षा के लिए, और इस तरह से कुल 21,000 पद है। अब हम बात करते हैं लेवल द्वितीय की। लेवल द्वितीय में यदि हम बात करें तो 27,000 जो पद हैं उन पर विज्ञप्ति निकली है। 27,000, 21,000 की विज्ञप्ति है वो लेवल फर्स्ट में, और 27,000 की लेवल सेकंड में विज्ञप्ति निकली है। और कुल मिलाकर यह जो संख्या है वो 48,000 की है। 48,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो निकली है, जिसमें लेवल 1 के 21,000 और लेवल 2 के 27,000। अब विषयवार वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की, और अंग्रेजी विषय में कुल 8,782 पदों पर विज्ञप्ति निकली है, जिसमें 7,486 पद है वो गैर अनुसूचित के, और 1,296 जो पद है वो अनुसूचित क्षेत्र के। हिंदी में यह विज्ञप्ति निकली है कुल 3,176 पदों पर, और इसी प्रकार विज्ञान और गणित की जो विज्ञप्ति निकली है वो 7,435 पदों पर। एसएस की विज्ञप्ति है 4,712 पदों पर। संस्कृत की विज्ञप्ति है 1,808 पदों पर। उर्दू में भर्ती जो निकली है वो है 806 पदों पर, और सिंधी में 9 पदों पर, और पंजाबी में 272 पदों पर यह विज्ञप्ति निकली है। तो कुल मिलाकर के 27,000 पदों पर विज्ञप्ति निकली है लेवल 2 में, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो भर्ती लेवल 2 में निकली है वो है विज्ञान गणित में, और उसके अंग्रेजी के बाद में विज्ञान गणित है। अंग्रेजी की सबसे ज़्यादा है 8,782, उसके बाद में दूसरे नंबर पर विज्ञान गणित की, और तीसरे नंबर पर फिर आपके आ जाती हैं ये सामाजिक अध्ययन की, और उसके बाद में हिंदी की पोस्टें हैं, और सबसे कम है वो सिंधी की पोस्टें हैं। अब हम विज्ञप्ति में जो जानकारी दी गई है उसे हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसको अक्सर फॉलो करना है। सबसे पहले बिंदु में लिखा है कि आवेदन करने की जो तिथि है वो ये है 21 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे, और 19 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 19 जनवरी की रात को 12 बजे तक इसकी अवधि रहेगी। उसके बाद में जो लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में ये जो दे रखा है आईडी, ये एसएसओ आईडी पे है recruitment.rajasthan.gov.in पर एसएसओ आईडी के माध्यम से लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के विषयवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और विस्तृत विज्ञप्ति है वो जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है RSM
ssb.rajasthan.gov.in पर अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से पहले ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी कि 21 दिसंबर से पहले फुल डिटेल में जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा, वो भी ऑनलाइन। आप इस वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी संबंधित पद तथा दिव्यांग जन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विधवा, परित्यक्ता श्रेणी के विज्ञापित पदों हेतु जारी विशेष विस्तृत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की समय समय पर जारी अधिसूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें। यानी कि आप योग्य है अथवा नहीं है, ये आपको खुद को चेक करना है, उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। आवेदक को उसकी योग्यता एवं पात्रता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और एक से अधिक पद की योग्यता एवं पात्रता रखने होने पर प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है ऑनलाइन फॉर्म यदि आप भरते हैं और आप एक से अधिक पदों के लिए पात्र हैं तो उन पदों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगला बिंदु है विषयवार विज्ञापित पदों में राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट दे होगी और राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। सामान्य वर्ग में इनको माना गया है, बाहर के अभ्यर्थियों को। अगला बिंदु है गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के विज्ञापित पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। और उससे अगला बिंदु है अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया के विज्ञापित पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी या सद्भावी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। ये थी कुछ ध्यान देने वाली बातें। और अब हम जानते हैं परीक्षा की तिथि इत्यादि क्या रखी है बोर्ड ने। तो परीक्षा का जो माह और दिनांक है वो है, इन्होंने दे रखा है कि भर्ती की जो परीक्षा है वो आपके 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन है वो बोर्ड की वेबसाइट पर और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। ये अभी तो उन्होंने मान के चले हैं और कोई विशेष परिस्थिति नहीं आती है तो फिर इसी दिनांक को परीक्षाएं वो तय है। अगला बिंदु है अन्य बिंदु एवं सूचना। कृपया परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, आरक्षण संबंधी प्रावधान, रिक्त पदों का वर्गीकरण, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, आयु में छूट के प्रावधान, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम इत्यादि की सूचना के लिए इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आवश्यक रूप से देखें। ये शॉर्ट विज्ञापन है, आपको पहले भी बता दिया गया है और विस्तृत विज्ञापन है वो आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर, अलग से आपको ऑनलाइन मिलेगा और 21 दिसंबर से पहले मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आप मार्गदर्शन या सूचना हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर उन्होंने दे रखे हैं, ये इनके नंबर हैं, पर संपर्क किया जा सकता है और समस्त पत्र व्यवहार सचिव के नाम से किया जाएगा। तो ये थी जानकारी और उम्मीद है आपको जिस विज्ञप्ति का इंतजार था वो अब आ ही गई है और आपको अपने पूर्ण मनोयोग से अपना 100% देते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो विज्ञप्ति निकली है इसमें आप जरूर सफल होंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको। धन्यवाद।